ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी और आज बाबा ने सृष्टि ड्रामा के बारे में कहा है आज जी। कि बच्चे ये जो है सृष्टि ड्रामा ये बेहद का स्टेज है। तो पाल भाई, बाबा ने आज ये बेहद की स्टेज के बारे में कहा है, हम एक्टर के बारे में कहा है, कैसे तुम पार्ट बजाते हो। दूसरी बात, बाबा ने खास कर्मातीत अवस्था के बारे में आज कहा है पाल भाई कि कर्मातीत अवस्था के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में खास बाबा ने बताया है। और कर्मातीत अवस्था कैसे प्राप्त होगी, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर थोड़ी मुरली आज बाबा ने चलाई है। और किस तरह तुम बच्चे पार्ट बजाते हो, इस बेहद के स्टेज के बारे में कहा है। इसलिए बाबा बोलता है कि इस पुरानी दुनिया को, इस बुद्धि से दुख की दुनिया को भुला देना है, बेहद के सन्यासी बनना है। इसके लिए बाबा ने खास बोला है पाल भाई आज। और बाबा बोलते हैं कि जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, ऐसे तुम बच्चे मास्टर प्यार के सागर बच्चे तुमको बनना है। तो इन बातों पे बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है, कैसे सब तरफ से बुद्धि हटाना है, तभी तुम कर्मातीत बन सकते हो। तो पाल भाई, तो आप डिटेल में थोड़ा बताइए आज की मुरली में, और भी बहुत सारी बाबा ने बातें बताई है। तो बाबा की जो भी शिक्षा है मेन में, तो थोड़ा आप बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 3 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज क्या है, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। बिल्कुल। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है, बाबा ने कहा जी। आज बाबा ने कहा, कितना प्यार से कहा, मीठे बच्चे कैसे आप लोग अनलिमिटेड स्टेज, अर्थात ये बेहद का मांडवा है जी। बेहद का मांडवा है, जैसे हद के ड्रामा का हद का स्टेज होता है, ऐसे ये बेहद का ड्रामा है। तो इसका बेहद का स्टेज है, सारा वर्ल्ड ही इसका स्टेज है। जैसे आप हैं, भारत में रहते हैं, कितने देशों की आपने यात्रा की है, कितने देशों में जाके पार्ट बजाया है, लोगों का ज्ञान देने का सेवा किया है आपने। तो ये बेहद का स्टेज है। आप रहते हैं मधुबन में है, लेकिन कहाँ कहाँ जाके आए हैं, सारा विश्व में कितने देशों का आपने भ्रमण कर लिया। तो ये अन्य अन्य जगह जा करके, अन्य अन्य जगहों पर जा करके अनेक स्टेजों में आपने पार्ट बजाया है, अर्थात ये बेहद का अनलिमिटेड स्टेज है इसमें, जिसमें तुम सब आत्माएं पार्ट बजाती हो। जैसे भारत का रहने वाला है, कोई अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ कहाँ जाके अपना पार्ट बजा रहे हैं, अर्थात कर्तव्य कर रहे हैं। हर एक इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है, वो आत्मा पार्ट बजाने जाएगी ही जी। जैसे ड्रामा में हर एक का पार्ट फिक्स होता है, वैसे इस बेहद का ड्रामा में भी हर एक का पार्ट फिक्स ही है। ये जो पॉइंट है बाबा की, हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, ये व्यक्ति को साक्षी और निश्चिंत बना देता है। जो हमारा संकल्प चलता ना कई बार कि व्यक्ति ऐसा है, ये है, ऐसा करता है, वैसा करता है, पर इसको पार्ट ही वही मिला है। जैसे ड्रामा में जिसको पुलिस का पार्ट मिला है, किसी को चोर का मिला है, किसी को राजा का मिला है, अगर वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजे तो मजा नहीं आता ड्रामा। तो जो भी पार्ट बजे वो एक्यूरेट अपना बजेगा। चोर नहीं है तो पुलिस का कोई रोल ही नहीं रहेगा। रोल ही नहीं रहेगा, मानो मजा भी नहीं आएगा ड्रामा। हाँ, बाबा कहता है ना, अगर रावण नहीं होता तो राम का महिमा कहाँ होती। वही तो एक्यूरेट है, मतलब पार्ट। बाबा ने बहुत अच्छी बात। फिर बाबा ने आज कहा है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है जी। बाबा ने कहा है कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े जी। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहते हैं। बाबा जो है गरीबों का ही सफल करवाते हैं। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत को पा नहीं सकेंगे, बाबा कहता है, क्योंकि बाबा जो है जिसका लेता है उसको देना पड़ता है जी। बाप तो बड़ा जबरदस्त सराफ है ना, मट्टा सट्टा करने वाला, वो गरीबों का ही लेंगे। साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना ही पड़ेगा। फिर इसलिए बाबा कहता है साहूकार जो है सरेंडर नहीं हो सकते। तन मन धन जन से आपको सरेंडर होना पड़ेगा कर्मातीत होने के लिए। हमारे सामने जो हमारे पूर्वज लोग कर्मातीत हुए हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा हो, चाहे मम्मा हो, चाहे हमारी दादी प्रकाश मणि हो, दादी जानकी हो, चाहे गुलजार दादी हो, इन लोगों को तो हमने देखा है ना जी।
कैसे किसी चीज में इन लोगों की आसक्ति नहीं थी, पूरा तन से, मन से, धन से, जन से सरेंडर। जी। एक बाबा के अलावा कुछ नहीं। देखा है ना आपने प्रैक्टिकल में, तन मन धन जन से पूरी तरह से इन लोगों ने समर्पित हो गया। जी। तो इस तरह से जो व्यक्ति पूरी तरह से सरेंडर होगा वही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकता है, अर्थात बुद्धि से भूला हुआ हो सब कुछ। पार्ट तो बजाना ही है इस दुनिया में जी। लेकिन बुद्धि से भूला हुआ हो। फिर बाबा ने आज कहा है पुरुषार्थी बच्चे हैं सब, तो यहाँ पर रुद्र माला विष्णु की माला गाई जाती है। कहाँ? भक्ति मार्ग में। जी। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं गाई जाती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते हो, गिरते हो, हार खाते हो, माया घड़ी घड़ी गिरा देती है। जी। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हैं तब विष्णु की माला बनती है। जी। ठीक है जी। फिर बाबा ने कहा बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो। जी। हार खाई तो खलास, काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खाना है। जी। बाकी सब विकार हैं, बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पाना है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं है। दुश्मन लास्ट तक लड़ता है, छोड़ता नहीं है। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु बाबा कहता है दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से समझाएंगे तो वह झट सच कह देगा। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। जी। समझ में आया? बिल्कुल। बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। बाबा ने कहा ना मैं प्यार का सागर हूं, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। जी। मास्टर प्यार का सागर बन करके। फिर बाबा ने कहा है पुरुषार्थ में नए नए पुराने से तीखे चला जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत उच्च चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। जी। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते हो, मतलब अनुभव करते हो। जी। बाप को याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहता है याद में रहते हैं, सारा समय याद में रहना बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा सिवाय बाप के और कोई याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। पूरा सरेंडर्ड बुद्धि। अगर कुछ भी अपना है तो याद जरूर पड़ेगा, कुछ भी याद ना आए बाबा अपना, यह बाबा का मिसाल है, इनको क्या याद आएगा ब्रह्मा बाबा को। फिर बाबा ने कहा मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना है। क्रोध भूत है, भूत के आगे शांति से रेस्पॉन्ड देना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यहाँ मालूम नहीं पड़ता, कहाँ सतयुग में मालूम नहीं पड़ता कि यह पुरुषार्थ का हमको फल मिला है, कब पुरुषार्थ किए थे। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल, ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें ही मेहनत है। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा ने कहा आज साइलेंस मतलब परम धाम, सूक्ष्म वतन और टाकी साकार लोक, तीनों को याद किया। यह है डिटेल। बाकी नट सेल में फिर भी कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। नट सेल माना सार में, संक्षेप में। मन मना भव मध्याजी भव कहता है ना बाबा। बाबा ने कहा यहाँ बैठे हो तो शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास बुद्धि से। दुनिया वाले सन्यासी हद का सन्यास करते हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा चित्र जो बने हैं ये दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाया है, कोई मनुष्य मत से बने हुए चित्र नहीं है ये। यह सब बच्चों की शिक्षा देने के लिए। तो दुनिया में पाल भाई चित्र कहीं भी नहीं है ना।
नहीं है, ना शास्त्रों में है, ना कहीं भी भक्ति में कहीं भी चित्र नहीं जो बाबा ने बनाया। वहां पर द्वारका का मंदिर में कृष्ण की नामावली का बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं इस है टाइप का हमारा बाबा का जैसा झाड़ है, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा है तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। दुनिया में धन को माया कह देते हैं। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। समझ में आया? बिल्कुल। आज बाबा ने कहा है कोई क्रोध करे तो तुम्हें शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, प्यार से काम निकालना है। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बनना है। बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है और अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। आज बाबा ने वरदान में बोला है विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी भाव। विकारों रूपी जहरीले सांप, विकार जो है जहरीले सांप की तरफ है, कब फों फों करते हैं डसने के लिए। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। शंकर के गले में सांपों की माला दिखाते हैं ना। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर वह ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। शंकर को अशरीरी दिखाया है, बिना कपड़े का। वृक्ष का छाल या शेर का छाल ढका हुआ दिखाते हैं ना। तो जब हम अशरीरी बन जाएंगे अर्थात देह भान को भूल जाएंगे, तब ये विकार जो है हमारे गले की माला बन जाएगी। और विष्णु के लिए दिखाया हुआ है, जैसे केरल में तिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम, वहां पर फन वाला सांप है, उसमें विष्णु लेटा हुआ है। तो सब विकार जीत है, विकार उसके लिए माला बन गए, खुशी में नाचने की स्टेज बन गई। विष्णु के लिए भी दिखाया है, सांप शेष सैया पर सोया हुआ है, और शंकर के गले में माला भी दिखाया है। ये हमारा ही यादगार है अशरीरी तपस्वी स्वरूप का। फिर आज बाबा ने कहा है स्लोगन में, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। बिल्कुल समझ में आया? मीठा शांत स्वरूप, स्वभाव मीठा और शांत चित्त है। अगर चित्त शांत है और स्वभाव मीठा है तो भूत आ नहीं सकता। तो बाबा ने मुरली में कहा था पाल भाई, अगर क्रोध है अंदर अभी भी, वो देवता बन ही नहीं सकता है। बाबा कैसी ऐसी शिक्षा देता है ना। तो स्वभाव को हमको मीठा बनाना है, शांत चित्त बनाना है, तो क्रोध हमारे पास फटक नहीं सकता। ठीक है, कितना पॉजिटिव स्लोगन है। पहले महिमा कर दिया बाबा ने, फिर विकार आ नहीं सकता बोलता है। बाबा का शिक्षा देने का तरीका कितना अच्छा है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।